दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के 5 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो अगर ना होते तो शायद हिंदुस्तान पर आज भी अंग्रेजों की हुकूमत होती। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन इन्होंने देश से गद्दारी नहीं की। हालांकि ये अगर चाहते तो अंग्रेजों से मिलकर अपने और उनकी आने वाली नस्लें आज भी बैठकर अय्याशी की जिंदगी जीती, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के बदले फांसी के फंदे पर झूलना मंजूर किया। दोस्तों, वैसे तो जंग आजादी में कई ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के नाम हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे जो जंग आजादी में मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिनमें 5वां नाम आता है मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1879 को यूपी के उन्नाव जिले में हुआ। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद से स्नातक होने के बाद आप मदीना चले गए, जहां आपने अरबी व्याकरण, अल फिका, उसूल अल हदीस और कुरानी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे आपका शिक्षण बहुत विस्तृत हो गया, आपके आसपास छात्रों की भीड़ हो गई। इस समय आपकी उम्र महज 24 साल थी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि मिली कि मध्य पूर्व, अफ्रीका, चीन, अल्जीरिया और हिंदुस्तान तक के स्टूडेंट आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए खींचे चले आने लगे। दोस्तों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई में अंग्रेज जज ने कहा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने जवाब दिया, हाँ, फतवा दिया है और सुनो, यही फतवा इस अदालत में भी दे रहा हूँ और याद रखो आगे भी जिंदगी भर यही फतवा देता रहूंगा। इस पर जज ने मौलाना को कहा कि जानते हो इसका अंजाम क्या है? सख्त सजा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सजा देना तेरा काम। मौलाना की बातें सुनकर जज क्रोधित होकर कहा कि इसकी सजा फांसी है। इस पर मौलाना ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज पर रख दिया और जज के पूछने पर बोले, यह मेरा कफन है। गौरतलब है कि फतवे और इस घटना के असर में हजारों लोग फौज की नौकरी छोड़कर जंग आजादी में शामिल हो गए। और दोस्तों, 5 दिसंबर 1957 को मदनी की मृत्यु के बाद इनके बॉडी को तिरंगे में लपेटकर देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। दोस्तों, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। और दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्होंने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। कई बार जेल भी गए और जेलों में कई ज्यादा पीड़ा सहे, लेकिन जंग आजादी से कभी भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए। वो गांधी जी से कई ज्यादा इंस्पायर थे। उन्होंने आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता चुना। 1929 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में शामिल होने के बाद गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और पश्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। विद्रोह के आरोप में उनकी पहली गिरफ्तारी 3 वर्ष के लिए हुई थी। उसके बाद उन्हें यातनाओं की झेलने की आदत पड़ गई। जेल से बाहर आकर उन्होंने पठानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की और अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। और वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। लेकिन आजादी के बाद बंटवारा हो गया और पेशावर, जो उनका जन्म स्थान था, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर में उनको घर से नजरबंद कर दिया गया और 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उन्हें जलालाबाद, अफगानिस्तान में दफनाया गया। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है अशफाकुल्ला खां का, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। पिता एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अशफाक बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। बता दें कि बंगाल के क्रांतिकारियों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ कविता भी लिखते थे। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाज और तैराकी का भी शौक था। उनका नाम भारत के उन क्रांतिकारियों में गिना जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राणों की न्यौछावर कर दिए। बता दें कि 25 साल की उम्र में अशफाकुल्ला ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे सरकारी खजाना लूट लिया था, जिसके बाद पूरी ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के लिए उन्हें फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि अशफाकुल्ला के साथ इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी फांसी की सजा हो गई थी। सचिंद्र सहनियाल और सचिंद्र बख्शी को काली पानी की सजा दी गई। बाकी क्रांतिकारियों को 4 साल से 14 साल तक की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है बहादुर शाह जफर का, जो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। दोस्तों, वही मुगल सल्तनत जिसकी बुनियाद 1526 में बाबर ने की थी।
लेकिन अब मुगल सल्तनत पहले की मुगल सल्तनत नहीं रही। मुगल सल्तनत के सभी हिस्सों पर ब्रिटिश हुकूमत थी। मुगल सल्तनत का कब्जा अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था। दोस्तों, मंगल पांडे द्वारा 1857 में जंग आजादी की पहली चिनगारी में लोगों ने बहादुर शाह को इसका नायक बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1857 की पहली क्रांति से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं, जिसके बाद अंग्रेज बहादुर शाह जफर पर तरह तरह के मुकदमे चलाए और उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को अंग्रेजों ने उनके ही सामने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके अंतिम दिनों में बहादुर शाह जफर के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उनके जिस्म पर एक कुर्ते के और एक चारपाई के। वो एक लाचार और बेबस एक कोठरी में कैद कर दिए गए थे। वो एक अच्छे शायर भी थे। उन्होंने कैद में जली हुई तीलियों से शायरी लिखा करते थे। वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे और हिंदुस्तान में दफन होना चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए जो गज जमीन न मिली कुहे यार में। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहला नाम आता है एक ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की जिसके अगर कुछ अल्फाज ही कह दिए जाएं तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन है। कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी जियो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। टीपू सुल्तान के बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अगर जिस दिन टीपू सुल्तान को हमने मार दिया उस दिन से हिंदुस्तान हमारा होगा, जो सच साबित हुआ। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा भी थे जिनकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वे शेर मैसूर कहलाए। अंग्रेजों से लोहा मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने ही देश में अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था और जान की बाजी लगा दी, मगर अंग्रेज से समझौता नहीं किया। टीपू अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया। दोस्तों, ये रहे हिंदुस्तान के 5 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर।